गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में 20 और 21 सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज VOR रिलेटेड टू स्पेस विच वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली। सामने देख ही रहे हैं VOR क्या है, वीनस ऑर्बिटर मिशन। इसरो का है ये इंटरप्लैनेटरी वीनस ऑर्बिटर मिशन टू स्टडी द वीनस प्लैनेट। वीनस ऑर्बिटर मिशन ऑल्सो नोन एज द शुक्रयान मिशन। इसे अप्रूवल दिया गया है यूनियन कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी विच वॉज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इस शुक्रयान मिशन को इसमें अप्रूवल दे दिया गया है। इसरो का ये सेकेंड इंटरप्लैनेटरी मिशन रहने वाला है आफ्टर द मार्स ऑर्बिटर मिशन और मंगलयान को 5 नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। इंडिया विल बिकम 5th कंट्री टू सेंड अ स्पेस क्राफ्ट टू वीनस आफ्टर द सोवियत यूनियन, यानी कि अभी रशिया है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और जापान। ये 4 कंट्रीज वीनस के लिए ऑलरेडी स्पेस क्राफ्ट भेज चुके हैं। भारत अब 5वां देश बन जाएगा ऐसा। वीनस के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में नियरेस्ट टू द सन आफ्टर मरकरी। वीनस नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ है और इसका साइज और डेंसिटी ऑलमोस्ट अर्थ के बराबर है, सिमिलर है, इसीलिए इसको अर्थ ट्विन या फिर अर्थ सिस्टर कहते हैं। ठीक है। साइंटिस्ट बिलीव वीनस माइट बी द फर्स्ट इनहेबिटेबल प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विद वाटर एंड अ लाइफ सपोर्टिंग क्लाइमेट लाइक अर्थ बिफोर इट बिकेम बैरन। मतलब उसमें कभी जीवन हुआ करता होगा, इस तरह साइंटिस्ट बिलीव करते हैं। वीनस इज सराउंडेड बाय डेंस क्लाउड्स मेनली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक शाइनी और ब्राइट प्लैनेट है, सो इट इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। वीनस एंड यूरेनस आर द ओनली 2 planets इन अवर सोलर सिस्टम दैट रोटेट क्लॉकवाइज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। बाकी सारे जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। दिस मीन्स द सन राइजेज इन द वेस्ट एंड सेट्स इन द ईस्ट ऑन वीनस एंड यूरेनस। बाकी सारे प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना रोटेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड प्रेसिडेंट मुर्मू अटेंड द सफाई मित्र सम्मेलन ऑर्गेनाइज्ड एज पार्ट ऑफ द स्वच्छता ही सेवा 2024 कैंपेन। तो हमारी जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा ये कार्यक्रम को उज्जैन मध्य प्रदेश में अटेंड किया गया। सफाई मित्र सम्मेलन स्वच्छता ही सेवा कैंपेन के एक पार्ट के रूप में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। दिस ईयर्स कैंपेन फोकसेस ऑन फैसिलिटेटिंग एंड ऑनरिंग सैनिटेशन वर्कर्स सफाई मित्रास कंट्रीब्यूशन टू द स्वच्छ भारत मिशन। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई पटेल हैं और सीएम है वहाँ के मोहन यादव। स्वच्छ भारत मिशन की बात कर लेते हैं। 15 अगस्त 2014 में इसे पीएम मोदी के द्वारा अनाउंस किया गया। 2 अक्टूबर 2014 को इसे नेशन वाइड लॉन्च कर दिया गया ऑन द ओकेजन ऑफ महात्मा गांधी बर्थडे। 2 कॉम्पोनेंट हैं इसके, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और ग्रामीण वाला जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। What is the duration of the recently launched BioRide scheme of the Department of Biotechnology? इसकी ड्यूरेशन है 5 साल की। बायोराइड की फुल फॉर्म क्या है? बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इसके द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। 2021-22 से लेकर 2025-26 तक 5 साल के ड्यूरेशन के लिए इसको लागू किया जाएगा। What is the duration of the recently approved प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान स्कीम? इस स्कीम का ड्यूरेशन 5 साल है। रिसेंट में 18 सितंबर के दिन है इस स्कीम को अप्रूवल दिया गया यूनियन कैबिनेट के द्वारा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। ये जो स्कीम है ना, इसे निर्मला सीतारमन के द्वारा जो हमारा बजट आया था यूनियन बजट 2024-25 का, उसकी स्पीच में इन्होंने इसको प्रपोज किया था। 5 साल की ड्यूरेशन रहेगी इस स्कीम की। हु इनॉग्रेटेड द सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2024? इसे जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा, जो कि हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया। सेकेंड एडिशन था ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2024 नई दिल्ली में। और इसे FSSAI जो है हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। इसकी बात कर लेते हैं FSSAI की। अच्छा, ये डिटेल्स तो पिछले वाला ही आ गया है। 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। FSSAI जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सितंबर 2008 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अपूर्व चंद्र इसके चेयरपर्सन है और CEO आपने याद किए होंगे FSSAI के CEO गांजी कमलावी राव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? ये बनाए गए हैं अनुराग गर्ग, NCB के डायरेक्टर जनरल। इनका नाम याद रखिएगा।
फिलहाल ये बीएसएफ के हेडक्वार्टर में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में काम कर रहे थे। अभी ये एनसीबी के डायरेक्टर जनरल हैं। अपॉइंटमेंट्स रिवाइज कर लेते हैं। शूटर मनु भाकर को अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। दिल्ली की सीएम बन गई हैं आतिशी मरलेना। अमृत मोहन प्रसाद को अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसपी। स्वाति विजय कुलकर्णी एम्बेसडर टू अल्जीरिया हैं। नेहल वोरा एमडी एंड सीईओ ऑफ सीडीएसएल हैं। आर रविंद्र इंडियाज एम्बेसडर टू आइसलैंड है। राजेश वर्मा चेयरपर्सन ऑफ CAQM फॉर एनसीआर हैं। अब्दुल मजीद टेपॉन री इलेक्ट हुए हैं एज अल्जीरियन प्रेसिडेंट। विनय गोयल अपॉइंट हुए हैं NHM स्टेट मिशन डायरेक्टर इन केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ अभ्यास ऐक्या AIKYA स्टार्टेड रिसेंटली। ये शुरू हुआ चेन्नई में 18 और 19 सितंबर को। एक्सरसाइज ऐक्या इज एन इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट सेमिनार एंड टेबल टॉप एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड इंडियन आर्मी। डिजास्टर इश्यूज को डिस्कस करने के लिए इसे कंडक्ट किया गया। इस एक्सरसाइज के मेन टॉपिक्स थे सुनामी, लैंडस्लाइड, फ्लड, फॉरेस्ट फायर एंड साइक्लोन। सिद्धेश्वरी टेम्पल हैज़ रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। इस टेम्पल को त्रिपुरा में इनॉग्रेट किया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा दोनों के द्वारा इनॉग्रेट किया गया सिद्धेश्वरी टेम्पल त्रिपुरा। हु हैज़ वन द बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स अवार्ड एट द साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2024। इसमें ऐश्वर्या राय जो हैं इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सी मूवी के लिए? पोन्नियिन सेल्वन 2 के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ इसरोज न्यू रीयूजेबल लो कॉस्ट लॉन्च व्हीकल एम्ड एट एनहांसिंग इंडियाज स्पेस कैपेबिलिटीज। इसका नाम है NGLV। ऑप्शन बी करेक्ट है। NGLV यानी कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। एम है इसका टू एनहांस इंडियाज स्पेस कैपेबिलिटीज विद अ पेलोड कैपेसिटी ऑफ 30 टन्स टू लो अर्थ ऑर्बिट एंड रीयूजेबिलिटी फीचर्स। ठीक है, लो कॉस्ट लॉन्च व्हीकल है ये। Who is the first woman fighter pilot to join the LCA Tejas fleet and the Elite Flying Bullets Squadron? इनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह। ऑप्शन सी करेक्ट है। पहली महिला फाइटर पायलट बनी है जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स के LCA तेजस फाइटर फ्लीट को ज्वाइन किया है। इसके अलावा तरंग शक्ति एक्सरसाइज हुई थी जोधपुर में, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मोहना सिंह वॉज वन ऑफ द फर्स्ट 3 वुमेन इंडक्टेड एज फाइटर पायलट्स इन द इंडियन एयरफोर्स इन 2016। The University of Melbourne has opened a center in which city of India? तो भारत के नई दिल्ली में यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ने अपना एक नया सेंटर ओपन किया है। द सेंटर विल फैसिलिटेट कोलैबोरेशन एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन रिसर्च एंड एकेडमिया। ऑस्ट्रेलिया का है ये। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का है। इट इज़ रैंक्ड नंबर 1 इन द ऑस्ट्रेलिया। इन विच कंट्री इज़ द 16th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज काकाडू बीइंग हेल्ड? इसको ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की बिगेस्ट वॉरफेयर एक्सरसाइज है काकाडू। 7 से 20 सितंबर के बीच में ये कंडक्ट की गई। इंडियन नेवी के द्वारा भी इसमें पार्टिसिपेट किया गया। थीम थी इसकी रीजनल कोऑपरेशन थ्रू ट्रस्टेड एंड प्रूवन पार्टनरशिप्स। The 2024-25 ईरानी कप ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन मुंबई हैज़ बीन शिफ्टेड टू विच सिटी? 2024-25 का ईरानी कप कहाँ वाला था? मुंबई में होने वाला था, लेकिन अभी इसको शिफ्ट किया गया है लखनऊ में। अक्टूबर में होने वाला है ये। द मैच विल बी प्लेड बिटवीन करंट रणजी ट्रॉफी विनर्स मुंबई एंड रेस्ट ऑफ इंडिया साइड सेलेक्टेड बाय द नेशनल सिलेक्शन कमेटी। लखनऊ में इसको खेला जाएगा। When was the Indus Water Treaty signed between India and Pakistan? इसे 19 सितंबर 1960 में साइन किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। रिसेंट में बात क्यों कर रहे हैं इसके बारे में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट अ नोटिस टू द पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑन 30 अगस्त 2024 सीकिंग टू रिव्यू एंड मॉडिफाई द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960। दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये जो 1960 में साइन की गई थी, फिर से इसको रिव्यू किया जाए और मॉडिफाई किया जाए, इस बारे में बात करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक नोटिस भेजा था, क्योंकि भारत जो है इस ट्रीटी को दोबारा से रीनेगोशिएट करना चाहता है इस ट्रीटी के बारे में। ठीक है, यहाँ इंटरनेशनल न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं। ऑपरेशन सद्भावना भारत ने शुरू किया टू हेल्प कंट्रीज अफेक्टेड बाय टाइफून यागी इन साउथ ईस्ट एशिया। WHO ने पहली एमपॉक्स वैक्सीन को अप्रूवल दिया है अफ्रीका के लिए। 79th UN जनरल असेंबली जो चल रही है, इसमें पैलेस्टीन को एक सीट दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा मिनिमम एज इन्फोर्स की गई है सोशल मीडिया यूज़ के लिए। चाइना ने अनाउंस की जॉइंट नेवल एयर ड्रिल विद रशिया। UAE ने कंप्लीट किया पहला अरब न्यूक्लियर पावर प्लांट। साउथ कोरिया समिट, इसका एम है टू क्रिएट AI मिलिट्री यूज ब्लूप्रिंट। इंडियन एम्बेसी इन बहरीन शोकेस्ड पंजाब टूरिज्म एंड ODOP। इंडिया जापान फाइनेंस डायलॉग दोनों कंट्री के बीच किया गया।
In September 2024, the central government approved the sale of 100% equity in Ferroscrap Nigam Limited to which company? तो इसका आंसर है कोनोइके ट्रांसपोर्ट को लिमिटेड। 100% स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को सरकार के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है, जिसमें हाईएस्ट बिड थी जापानीज कंपनी कोनोइको ट्रांसपोर्ट को लिमिटेड की। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट कौन सी कंपनी का हो रहा है? फेरोस्क्रैप निगम लिमिटेड, ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। तो इसका 100% डिसइन्वेस्टमेंट ये किया जा रहा है और हाईएस्ट बिड थी जापानीज कंपनी की, जिसे अप्रूवल दे दिया है सरकार ने। डिसइन्वेस्टमेंट होती क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट मतलब है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? पैसा लगाना। डिसइन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? पैसा वापस लेना, है ना। तो जो भी इक्विटी शेयर्स हैं उनको बेच देना बाय अ कंपनीज ओनर टू अदर इन्वेस्टर्स और द पब्लिक, इसी को कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डिसइन्वेस्टमेंट मेनली यूज किया जाता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेलिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय द गवर्नमेंट इन इट्स कंपनी। डिसइन्वेस्टमेंट मे और मे नॉट लीड टू प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन हो भी सकता है, डिसइन्वेस्टमेंट से नहीं भी हो सकता है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी विल टेक प्लेस ओनली इफ द गवर्नमेंट सेल्स 51% or more equity shares of its company and transfers management control to the public or other companies। ठीक है, सरकार के पास अगर 51% तक शेयर हैं किसी भी कंपनी के, बाकी सब बेचती है, तो वहाँ पर भी नहीं माना जा सकता कि प्राइवेटाइजेशन हो गया है। अगर 51% या उससे ज़्यादा के शेयर सरकार बेच देती है और इसके अलावा मैनेजमेंट कंट्रोल को भी ट्रांसफ़र कर देती है, तो माना जाता है कि प्राइवेटाइजेशन हो गया है उस कंपनी का। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेट अ डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ 50,000 करोड़ रुपीज़ इन 2024-25 फिजिकल ईयर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन हैज़ प्रपोज्ड द डेवलपमेंट ऑफ एडू सिटीज़ इन नवी मुंबई एंड MTHL। यह है हमारा नीति आयोग, ऑप्शन बी करेक्ट। नीति आयोग नवी मुंबई और MTHL में एडू सिटीज़ को डेवलप करने का प्लान कर रहा है टू एनहांस हायर एजुकेशन इन द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। इस इनिशिएटिव का एम है टू बूस्ट MMR's स्टेटस एज अ लीडिंग एजुकेशन हब एंड स्टिमुलेट जॉब क्रिएशन थ्रू इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। ठीक है, तो ये एडू सिटीज़ बनाई जाएंगी नीति आयोग के द्वारा। विच मेडल डिड धनुष लोगनाथन ऑफ इंडिया विन इन द जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2024। इनके द्वारा इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है इस चैम्पियनशिप में। मेंस 55 kg इवेंट में IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप स्पेन में चैम्पियनशिप हुई थी और यहीं पर धनुष लोगनाथन ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, नाम याद रखिएगा इनका। स्पोर्ट्स न्यूज़ रिवाइज करते हैं। डेविस कप में भारतीय मेंस टेनिस टीम जो है वो जीती है स्वीडन की टीम को हराकर। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अगस्त दुनित वैलिक और हर्षिता समर विक्रमा हैं। मणिपुर के TG इंग्लिश स्कूल ने जीता है 63rd सुब्रोतो कप जूनियर बॉयज़ टाइटल। इंडियन वुमेन ने जीता है ओवरऑल सेकंड प्लेस एट अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। सीरिया ने जीता है इंटरकॉन्टिनेंटल कप ओवर इंडिया। शुभी गुप्ता ने जीता है गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल एट कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप। नीरज चोपड़ा सेकेंड नंबर पर रहे हैं मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट में लुसाने डायमंड लीग स्विट्जरलैंड में। और BCCI के सेक्रेटरी जय शाह इलेक्ट हुए हैं एज द नेक्स्ट इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ ICC। हु वन द मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल? ये टाइटल ध्रुवी पटेल के द्वारा जीता गया है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इंडियन ऑरिजिन स्टूडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स से, इन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 जीता है। सेकेंड नंबर पर इसमें लीसा अब्दुल हक हैं सूरीनाम से। ठीक है, फर्स्ट रनर अप हैं ये इसमें। फिर मालविका शर्मा ये थर्ड नंबर पर है, सेकेंड रनर अप है, नेदरलैंड से हैं। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रनिंग इंडियन कॉम्पिटिशन आउटसाइड इंडिया। ठीक है, और इनका नाम याद रखिएगा ध्रुवी पटेल। यहाँ कुछ रिवाइज कर लेते हैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट को। 71st मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पिस्कोवा थी चेक रिपब्लिक से। 72nd मिस यूनिवर्स 2023 निकारागुआ की शेनेस पालसियोस। मिस इंटरनेशनल इंडिया प्रवीणा अंजना और मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रियन सेन राजस्थान की। अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोग के लिए। इंडिया डिफीटेड विच टीम टू विन द 8th मेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी? चाइना, जापान, पाकिस्तान या फिर साउथ कोरिया? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड।